हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू क्रैक आइल्स। पंजाब में इसका बहुत क्रेज़ है और ये एक अच्छा करियर बनाने के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है। बट है कि इसको अगर देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स आइल्स के लिए प्रिपेयर होते हैं, बट वो अपनी प्रिपरेशन 2-3 महीना करते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं, उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लास्ट में जाके पेपर में स्कोर भी नहीं आता। तो उसके कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, एक छोटा सा रीज़न ही है कि हम उस प्रॉपर कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते जो होना चाहिए। हर कोई स्टूडेंट जो +2 करता है उसके बाद डायरेक्टली वो एंटर कर जाता है आइल्स प्रिपरेशन के लिए। बट जैसे ही वो एंटर करता है आइल्स सेंटर पे, तो उसमें से जो 2-3 मॉड्यूल हैं, जो पूरे 4 मॉड्यूल है जिसमें से 2 मॉड्यूल सेल्फ मॉड्यूल होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिसनिंग और रीडिंग। उसको छोड़ के राइटिंग और स्पीकिंग के लिए बेसिकली आपको कम से कम आइल्स का बेस पूरी तरह से क्लियर होना ज़रूरी है, और आइल्स क्या डिमांड करता है इसके राइटिंग और स्पीकिंग में बैंड अचीव करने के लिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली देखा गया है कि राइटिंग और स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा बैंड कम आता है, उसका रीज़न है कि हम उस कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं आपको ये ताले की चाबी आपके सामने रख रहा हूँ, इस चीज़ को फॉलो कीजिए और आपका डेफ़िनेटली रिज़ल्ट आएगा। और ये जो है कि हमें जब भी आइल्स क्लियर करना है तो इसमें जो वो हमारा एग्ज़ामिनर देखता है, तो सबसे पहले उसने देखना है टास्क रिस्पॉन्स राइटिंग में, और उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेज़न, फिर वोकेबलरी एंड ग्रामर। ये 4 पार्ट हैं जहाँ पे उसने चेक करने हैं, और इन चारों पार्टों को हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आपका स्कोर 6+ आराम से जाएगा। तो जो आपने टास्क रिस्पॉन्स होता है कि जो आपको पूछा गया है उसको आपने कंप्लीट किया है। कोहेरेंस एंड कोहेज़न, उसको हमने लिंक करना है कि एक जो भी हम लाइन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसको डायरेक्टली पूरी तरह एक्सप्लेन करके नेक्स्ट लाइन शुरू करनी है। और वोकेबलरी ये है कि कुछ अच्छे वर्ड्स डालना, जैसे कि ये हम गुड यूज़ करते हैं तो गुड की जगह पे कुछ इसका सिनोनिम यूज़ करना। और चौथा जो है ग्रामर। ग्रामर में हमें उसमें चेक करना है, ये कुछ पार्ट हैं कि आपके टेंस जो कि 12 टाइप्स के हैं: एक्टिव, पैसिव, प्रेपोजिशंस, मॉडल्स, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो इसकी बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैमिंग करते हैं, जैसे ही राइटिंग में टास्क लिखवाया जाता है तो उन्होंने क्या करना है कि उसको क्रैम करना है, रट्टा लगाना है। तो रट्टा लगाने से ये आपका काम नहीं बनेगा, माइंड पे प्रेशर डलेगा और प्रेशर के साथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इसके साथ आपका जो मेंटल लेवल ख़राब होगा और साथ के साथ आपका स्कोर वो भी अप नहीं होगा। तो हम देखने जा रहे हैं कि टेंस जो हमने ग्रामर का जो पार्ट देखना है उसमें से हमने क्या करना है। जो टेंस कितने तरह के हैं, तकरीबन सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ का आइडिया होता है कि टेंस किस तरह से, क्योंकि उन्होंने ये पहले की होती है। तो टेंस जो है हमारे मेन 3 तरह के हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जिसमें से प्रेजेंट टेंस आगे 4 तरह का होता है: सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। उसके बाद जो एक्टिव पैसिव है, किस ये भी 12 टाइप्स के हैं। तो इसको जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया है कि आई विजिट टेंपल एवरी डे। तो टेंपल इज़ विजिटेड बाय मी एवरी डे। तो हमने उसी लाइन को घुमा के लिखना है, तो इसकी बेसिक नॉलेज 12 टाइप्स ऑफ एक्टिव पैसिव भी हमने ज़रूर करने हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा प्रेपोजिशन ग्रामर में। तो ये कुछ प्रेपोजिशन के पार्ट हैं, इनको लगाना हमने सीखना है कि ये कहाँ और कैसे लगती हैं। एक बार आपको लगाना आ गया, ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, 2 दिन का हार्डली काम है। इस चीज़ को आप इजीली समझ सकते हो और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस ही करनी है। तो ये 3-4 दिन में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह कवर हो जाती है। और अगला पार्ट जो है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स हम जानते हैं कैन, कुड, वुड, शुड। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये ऑट टू, हैड, बेटर, मे, माइट, शुड, हैव एंड वुड हैव कैसे लगाना है। और ये सारा का सारा कोर्स है जो इसको आप 15 दिन में बड़ी अच्छी तरह कवर कर सकते हो। और उसके बाद होगी आपकी आइल्स की प्रैक्टिस। और इसके साथ जो है वोकेबलरी, वो वोकैब भी हमने क्या करनी है, डे बाय डे कम से कम इसके 10 सेंटेंसेस जो बनाने हैं अच्छी वोकेबलरी को यूज़ करके। तो फिर आपका आइल्स 2-3 महीने में बड़ी आराम से आपका
क्लियर हो जाएगा और जितना स्कोर आप चाहो उतना आराम से ले सकते हो आफ्टर इस बेसिक नॉलेज को लेने के बाद और अपनी डे बाय डे प्रैक्टिस करने के बाद। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके जो पार्ट्स जैसे कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस और कुछ टेंस या अलग अलग इनकी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें इनको एक्सप्लेन करूंगा बेसिक नॉलेज नॉलेज के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट। आपका आइल्स जल्दी ही क्लियर होगा और सबका ड्रीम पूरा होगा कनाडा जाना और उसका पीआर लेने का। थैंक यू सो मच।